दिन भर हमारे बच्चे चुपचाप बैठे थे। रात में 8 बजे एट्रेंडम आप लाठी शुरू कर दिए। बिना गठबंधन के कोचिंग माफियागिरी तो हो नहीं सकती है। मैनिफेस्टो में कुछ कहते हो, करते हो कुछ हो। 10 लाख नौकरी नहीं मिली। सुशील मोदी जी जब मार लाठी बच्चे खा रहे थे 26 तारीख को, तो आप कहाँ थे? लेकिन आपको 12:30 बजे रात में कौन सा सपना आ गया कि मोदी ठीक है, रेल मंत्री ठीक? भाग क्यों गए? बिहार क्यों छोड़ दिए? किस बात का डर? टीचर को डर होना चाहिए। पैसे लेते हो, टैक्स लेते हो, यूट्यूब से करोड़ों कमाते हो, बच्चों से कमाते हो, एक ठो और 2 ठो को लॉलीपॉप दिखाते हो। कोचिंग वाले ही इस तरह के कुकर्म को पैदा करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के आंदोलन को अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ऐसा अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। इस बीच हमने देखा था कि बीते दिन खान सर रात के 12:30 बजे ऑनलाइन आते हैं और अपने फेसबुक पोस्ट से फेसबुक लाइव आकर के उन्होंने छात्रों को आंदोलन में शामिल होने के लिए मना करते हैं। इस बीच अब जब आज छात्रों का आंदोलन जब उग्र हुआ, उसके बाद आज बिहार बंद बुलाया गया था और बिहार बंद में अलग अलग जो पार्टियां हैं उसमें साथ दे रही थी। इस बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने खान सर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। खान सर से सर क्यों उनके खिलाफ में आप जा कर के अब इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कौन है खान सर? पहले तो आप ये बताओ, इसमें पॉलिटिकल रंग का कहाँ है? 26 को घटना घटी। एक तो आप 8 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? आप तो धोखेबाज निकले, फर्जी निकले। मैनिफेस्टो में कुछ कहते हो, करते हो कुछ हो। 10 लाख नौकरी नहीं मिली तो हिंसा तो आप किए। बिहार में नौकरी नहीं, सब निजीकरण हो गया। अब बच्चे जाएंगे कहाँ? समझने का प्रयास भैया करिए। आप लोग की उम्र है। इस देश में अब कोई नौकरी बची? आर्मी, रेलवे कुछ छोड़ करके रेलवे का भी निजीकरण हो जाएगा तो क्या? मेरी बात सुनिए ना, बैंकिंग में तो नौकरी गई। बिल्कुल। बिहार में तो आउटसोर्सिंग के अलावा कुछ नहीं बचा। नहीं। एक तो सिपाही है और नौकरी मिलती नहीं है। 4 साल 5 साल 6 साल तैयारी करते हैं, वैकेंसी कुछ निकलती है और बाद में आप उस प्रस्तावना को बदल देते हो, जो आप कर नहीं सकते हो। लॉ नहीं कहता है, राइट नहीं है आपको कैंसिल करना पड़ेगा। उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। ग्रुप डी में भी आपने 4 कर दिया, उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया। कहोगे 20 गुना, आ जाओगे 4 गुना। बाप क्यों करने लगे? ये 2.5 लाख लोगों से ज्यादा की नौकरी नहीं है तो 7 लाख का क्या हुआ? कटअप इतना पहुंच गया, बोलते हो कि इतना हाईएस्ट जीनियस है। तो इतना हाईएस्ट जीनियस है तो क्या 85 वाले जीनियस नहीं है? ये सारी बातें तो हैं। और पहले इमेंस में कैसे? दूसरी बात, इसमें पॉलिटिशियन कहाँ है? दिखा दो तो सर। दिखा दो तो किसी के ट्वीट। लालू जी का ट्वीट दिखा दो, उसके बेटे का ट्वीट दिखा दो, रामविलास जी के यहाँ से किसी का ट्वीट दिखा दो। कल के पहले सत्ता पक्ष नहीं बोली, कल शाम में बोला। सुशील मोदी जी जब मार लाठी बच्चे खा रहे थे 26 तारीख को, तो आप कहाँ थे? तो हमको तो बेतिया से आना पड़ा, जहाँ मंत्री अत्याचार कर रहे थे। बेतिया से भागे भागे आना पड़ा हमको। फिर हॉस्पिटल गए, एयरपोर्ट, राजेंद्र नगर गए। आप दिन भर हमारे बच्चे चुपचाप बैठे थे। रात में 8 बजे एट्रेंडम आप लाठी शुरू कर दिए। काहे? क्यों? दूसरे दिन आप प्रयागराज से लेके, मध्य प्रदेश से लेके बिहार तक घर में ढुक ढुक के मारना शुरू कर दिए। हिंसा हम लोग कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं। पत्थर तो आप चला रहे थे। टैक्स की चोरी करो, हिंसा नहीं। दूसरे के घर ढुको, हिंसा नहीं। हिंदू मुसलमान करके लाखों को काट दो, हिंसा नहीं। मंदिर मस्जिद करके लाखों को काटो, हिंसा नहीं। बैकवर्ड फॉरवर्ड को करके लाखों को काटो सियासत के लिए, हिंसा नहीं। जात पात करो, हिंसा नहीं। भ्रष्टाचार की सबसे ज़्यादा पैसे नेता पदाधिकारी इन लोगों के पास होता है, वो हिंसा नहीं। आम आदमी के उम्मीद और सपने को चूर करते हो। मैनिफेस्टो में कहते कुछ हो, करते कुछ हो, वो हिंसा नहीं। आरक्षण में लाखों हजारों लोग मरे थे, हिंसा नहीं।
कमंडल में हजारों लोग मरे, हिंसा नहीं। जाट आंदोलन में मरे, हिंसा नहीं। गुजर आंदोलन में आग लगी, हिंसा नहीं। जेपी मूवमेंट में इतनी बड़ी हिंसा हुई, हिंसा नहीं। हिंसा का पाठ ये पत्रकार लोग पढ़ाएंगे। 90% पत्रकार, 70% पत्रकार के बारे में दुनिया नहीं जानती है। बड़े बड़े हाउस घराना के बारे में क्या है। हमारे छोटे छोटे जो पत्रकार उसको तो तनख्वाह तक नहीं मिलती है। ये बड़े हाउस घराने जो बड़की चैनल चलाता है, ये लोग पहले एडवर्टाइजमेंट के बगैर सरकार के पैसा लिए ये लोग, इससे बड़ा हिंसा तो कोई करता ही नहीं है। ये पाठ पढ़ाएंगे बैठ करके। और बड़े बड़े एंकर जो लाखों में पैसा लेते हैं, वो चमचागिरी करते हैं मालिक का, वो हिंसा का पाठ बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आप आरोप लगा रहे हैं, कुछ साक्ष्य है आपके पास? जी, साक्ष्य है? आप आरोप लगा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे साक्ष्य 70% दारू मीडिया, 60% पत्रकार पीता है, 92-95% नेता, 99% क्या कहते हैं पदाधिकारी, वही 40-50-60 के लगभग जजेस पीते हैं। तो हम लोग तो जेल जाते नहीं हैं। 6,32,000 तो हम लोग जेल चला गया। हम लोग दूध के धुले हुए हैं। कौन दारू स्मैक नहीं पीता है? भाषण देगा वो बैठ करके बिना पढ़े लिखे। हिंसा हिंसा हिंसा। सत्ता के लिए जब तुम सबको कर्म करते हो तब हिंसा नहीं, ये हिंसा की पाठ पढ़ाएगा। नहीं जाएंगे सर, अभी मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम जाएंगे छात्रों के मुद्दे पे। और खान सर, खान कौन क्या? आप उन पे, मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता। माँ बाप गुरु दोस्त बड़ा रेस्पेक्टेबल होता है, तो गुरु रहो ना, राधा कृष्ण पल्लवी की तरह बनो ना। राष्ट्रपति को छोड़ दिया 1 रुपया के लिए, बोला मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे गुरु चाहिए। यहाँ तो बिना पैसा का आर्मी में भी भर्ती नहीं होगा। कोई जाएगा बॉर्डर पे बिना पैसा का? पढ़ाओगे कोई? इतना करोड़ों अरबों रुपया लाते कहाँ से हो? पहले बोले हम कहीं है ही नहीं। अपर एफआईआर हुआ तो सबसे पहले पप्पू यादव बोला आपके लिए। और पप्पू यादव अब उनके भैया वो शिक्षक थे, बोलेंगे। एफआईआर होगा तो मैं फिर बोलूंगा, गिरफ्तार करेगा तो मैं फिर बोलूंगा। ये ठीक नहीं है। वो नहीं थे, आप नहीं डरा सकते हो। लेकिन आपको 12:30 बजे रात में कौन सा सपना आ गया कि मोदी ठीक है, रेल मंत्री ठीक, वो तो रेल सुशील मोदी ठीक, रेल अधिकारी से हम मिले ना। रेल अधिकारी का तो वीडियो वायरल है, मेरे पास तो वीडियो है। बोला ये लोग 7 करोड़ 15 करोड़ कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। कौन 15 करोड़ कमाने के लिए ऐसा कर रहा है? जो कोचिंग वाले कि 3 लाख के बाद फिर से नया हम एग्जाम दो, 55 रुपया लेंगे तो 15 करोड़ हो जाएगा, 3.5 लाख का। 7 लाख करेंगे तो 15 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ये तो चेयरमैन बोला है, तो हम डांटे। पैसा तो लेते ही हैं सब लोग। कोचिंग पदाधिकारी और सरकार का बिल्कुल भूमिका साफ है। इसको आप देख लो, आप उठा के। बिना गठबंधन के कोचिंग माफियागिरी तो हो नहीं सकती है। सवाल ये उठता है, जब आप पर जुल्म आए तो बच्चे भी पप्पू यादव खड़े हो गए। हम मुसल्लमपुर हाट गए, रामपुर गए, हम स्टेशन पर गए, तो आप क्यों नहीं गए? वो बोले थे कि हम जाएंगे तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। ये जहाँ पर मलाठी चल रही थी तो तुम यदि गुरु थे, हम भाई थे तो गए। कहाँ आंदोलन उग्र हुआ? हम तो रोके। कहाँ जब पप्पू यादव होता है तो आंदोलन उग्र होता है? हम तो रोकते हैं। तुमको औकात थी तो तुम जा करके रोकते, खाते लाठी। भाग क्यों गए? बिहार क्यों छोड़ दिए? किस बात का डर? टीचर को डर होना चाहिए। हाँ, डर किस बात का? भीतर में क्या चीज है? कमी क्या है? क्या चीज सरकार के पास है कि भाग रहे हो और सरकार की दलाली की बात करने लगे? रेलवे मंत्री 2 बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और ये कह रहे हैं कि रेल मंत्री को पता नहीं है। तो इससे बड़ा दलाल कौन हो सकता है? आप जरा बताओ। आका बनते हो, पैसा लेके पढ़ाओगे और भगवान बनोगे। नेता पैसा लेके, टैक्स का पैसा लेके बेटी बेटा सबको प्लेन और ट्रेन पर चढ़ाएगा, कहेगा मैं भगवान हूं। जब जरूरत पड़ेगी तो खड़ा नहीं रहोगे। बाढ़ आएगा तो गायब, कोरोना आएगा तो गायब, सब कुछ में गायब। हैं? तो अभी कहाँ हो? अभी हो गायब। जब हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देख चुके हैं और सुशील मोदी, जब कोई ऑर्डर पास ही नहीं हुआ
4 मार्च को चुनाव हो जाता है, 10 को रिजल्ट निकल जाएगा, तो चुनाव के चलते 4 ठो लॉलीपॉप दिखा दिया, C2 का ऑर्डर नहीं निकला, 1 एग्जामिनेशन का ऑर्डर नहीं निकला। 15 फरवरी के पहले तुम एग्जामिनेशन लेकर रिजल्ट दो ना, दो, क्यों औकात नहीं है? जदयू की तरफ से कहा गया है कि खान सर और जो भी शिक्षक हैं या बाकी जो कोचिंग संस्थान जो चला रहे हैं जदयू उनका अच्छी बातें हैं, तो केस तो इन्हीं के डीएमएसपी किए हैं। हाँ बिल्कुल, तो केस हटवाओ ना, ट्वीट काहे कर रहे हैं? सरकार इसी की, केस भी यही, ट्वीट भी यही करेंगे। बड़ों के बाप कनियों के बाप, कथनी करनी में फर्क क्यों है? नियत और नीत में फर्क क्यों है? करिए ना, अच्छा ट्वीट किए हैं। हम भी चाहते हैं शिक्षक पर किसी कीमत पर नहीं हो, करिए, हमारी भी बात है। लेकिन 12:30 बजे तुम बोलोगे स्टूडेंट को कुछ, पॉलिटिशियन तो नीतिगत कल निर्णय लिया, एक ट्वीट नहीं हुआ। और जो लड़के यहाँ पढ़ते हैं वो पैसा देके पढ़ते हैं ना, तो मैं उस लड़के से पूछना चाहूंगा, ये कोई फ्री में पढ़ा रहा है क्या आपको? वो तो कहते हैं कि इतनी बड़ी संकट हो, स्टूडेंट्स को मोबाइल दिए, जिनका मोबाइल फूट गया उनको मोबाइल दिए, जिनको जिस चीज़ की जरूरत होती है अपने घर में बुला करके हम रखते हैं, रहने की दिक्कत होती है। उसी के पैसे लेते हो, टैक्स लेते हो, यूट्यूब से करोड़ों कमाते हो, बच्चों से कमाते हो, 1 ठो और 2 ठो को लॉलीपॉप दिखाते हो। हाय रे बाप, पूरा ब्लैक मनी से 1 ठो को। अब पप्पू यादव भर दिन 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया पूरी दुनिया गरीब को, अभी हम गए मर गया वहां पर गरीब को दिए। तो पप्पू यादव को तो ना तनख्वाह है, ना भाग है, ना कोई बिजनेस है। हम तो किसी से तनख्वाह नहीं लेते हैं। तो इसके पास क्या था? कोनो घर द्वार था? हम तो गए थे इसके यहाँ, नया घर जब लिया था तो। अच्छा, हाँ, गेस्ट हम ही को बुलाया था, ये पूछिएगा ना। अच्छा, हाय रे बाप, 10 साल पहले पहला नया घर ही लिया था, तो हम इनको पूछे थे, पूछिएगा, वीडियो है मेरा, इतना बड़का घर कहाँ से बना लिए इतना जल्दी? क्या जवाब मिला था? पूछिएगा, हम पूछे थे कि नहीं, इनके परिवार के बीच में। और एक टीचर अब इस हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्लीन चिट देगा। औकात देखिए ना प्राइम मिनिस्टर की, मतलब इतनी छोटी औकात हो गई प्राइम मिनिस्टर की हमारे कंट्री में। एक टीचर बोल रहा है, तो प्रयागराज में कैसे हुआ, मध्य प्रदेश में कैसे लाठी चली? और जब तुम पहले कह रहे हो हम नहीं हैं, तो बाद में क्यों वीडियो लाए? जब तुम थे ही नहीं तो वीडियो लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका मतलब तुम थो, कहीं ना कहीं से आप इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ, कोचिंग वाले ही इस तरह के कुकर्म को पैदा करते हैं। हमें तो बिहार और यूपी के बच्चों की और देश के बच्चों की नौकरी चाहिए, हम तो इसके अलावा दूसरी बात नहीं जानते। और तुम उसके बाद दलाली करोगे तो किस खेत के मूली हो यार? लड़ेंगे। मतलब पप्पू यादव खान सर को चुनौती दे रहे हैं आने वाले दिनों में। खान सर को चुनौती? आप किस खेत के आदमी है भाई? आप ही बता रहे हैं कि आप हमने कहा किस खुद की लड़ेंगे? किससे? दलालों से। अच्छा, तो खान शिक्षक से क्या लड़ना? शिक्षक, मैंने कहा जो दलाली करेगा बच्चों की नौकरी में, पैसे खाएंगे या धोखा देंगे, सब उस कोई हो, हर आदमी से पप्पू यादव लड़ेगा। आने वाले दिनों में छात्रों के हित में आप क्या करने वाले हैं? जो ये आरआरबी एनटीपीसी वाला जो अभी चल रहा है मामला, इसमें आपका क्या रुख होगा? छात्रों से बात करेंगे, अब गवर्नर हाउस की मार्च भी करेंगे, जो जरूरत होगी वो करेंगे। कोर्ट जाएंगे हम, अभी कोर्ट जाएंगे हम। जी, अभी आने वाले दिनों में आप कोर्ट जी, 2 दिनों के अंदर हो सकता है कोर्ट जाए। तो ये पप्पू यादव थे और इन्होंने कड़े शब्दों में ये कहा है कि ये छात्रों के हित में जो भी फैसले लेने होंगे या जिससे लड़ने का भिड़ने की जरूरत पड़े ये भिड़ेंगे। और आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर के ये राजभवन मार्च करेंगे, साथ ही साथ कोर्ट जाएंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही इस मुद्दे से जुड़े और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।